नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस्लामिक देशों में धूर्त मुल्ला पॉलिसी उनकी कूटनीति का अहम अंग होती है, जिसमें झूठ फरेब जबरिया सत्ता कब्जाना, गैर मुस्लिम देशों को मूर्ख बनाना उनकी कार्यशैली का भी हिस्सा होता है। खाड़ी देश और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क पश्चिम और यूरोप के देशों के साथ अरसे से यही खेल खेलते आए हैं। इन्हीं देशों से भीख मांगकर उसी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया गया है। अमेरिका को इस धूर्त मुल्ला पॉलिसी को समझने में कई दशक से ज्यादा का वक्त लग गया। अमेरिका ने मुस्लिम देशों की यह पॉलिसी समझी तो इनका अगला निशाना अब रूस और चीन जैसे देश बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आतंकी समूह तालिबान ने कर दी है। इस वक्त तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से चीन और रूस तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान भी बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रहा है। पाकिस्तान के पीएम पलटू खान अभी यूएनजीए में तालिबान को मान्यता दिलाने की वकालत करके आए हैं। चीन रूस भी ऐसी कोशिश करते दिखते हैं, मगर अभी तक यह तीनों देश खुद उसे मान्यता देने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। तीनों ही देश अफगानिस्तान में अपने हितों को देख रहे हैं। पाकिस्तान इस मौके को भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में देखता है। पिछली सरकार का भारत की तरफ झुकाव ज्यादा रहा था, लेकिन तालिबान सरकार के पाकिस्तान से अच्छे संबंध है। चीन और रूस दोनों ही अफगानिस्तान में अमेरिकी दबदबे से खुश नहीं थे। उनकी कोशिश थी कि अमेरिका यहां से चला जाए और फिर उससे जो खाली जगह बने उसमें उनका दबदबा हो जाए। चीन की नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर भी गड़ी हुई है। वहीं रूस चाहता है कि मध्य एशियाई देशों में किसी तरह की इस्लामिक कट्टरता ना आने पाए और यहां अमेरिका का दबदबा भी कम हो जाए, जिससे रूस के लिए कुछ अच्छे मौके उपलब्ध हो जाएं। परंतु कुछ महीने पहले तक ये तीनों ही देश ऐसी किसी जद्दोजहद का शिकार नहीं थे, बल्कि आराम से अपने देश की समस्याओं और विकास के बारे में सोच रहे थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से विदा होकर इनकी टेंशन कई गुना बढ़ा दी है, जिसके बाद इनकी रणनीति अफगानिस्तान के इर्द गिर्द सिमट गई है। अब इन्हें तालिबान का डर भी सता रहा है और दुनिया में अलग थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। अमेरिका के एक फैसले ने दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया में हलचल उत्पन्न कर दी है। तालिबानी मुल्ला जानते हैं कि अब अफगानिस्तान इन तीन देशों की मजबूरी बन चुका है। उसने चीन, रूस और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान में अकेले अगस्त महीने में 35 के करीब आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 52 पाकिस्तानी मारे गए हैं। साथ ही रूस और चीन को भी इस्लामिक आतंकवाद की थ्रेट दी जा रही है। तालिबान ऐसा दिखाने की कोशिश में है कि अगर उन्होंने तालिबान की मदद और मान्यता के प्रयास नहीं किए तो अफगानिस्तान में आतंकवाद बड़ी समस्या बन जाएगा, जिसका असर रूस के चेचन्या, चीन के शिनजियांग और पाकिस्तान के अनेक हिस्सों पर पड़ेगा। हालांकि तालिबान ऐसी थ्रेट भारत को नहीं दे पाया है। इसकी वजह यह है कि भारत की सीमा सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं लगती है। पीओके का कुछ भाग अफगान बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी तालिबान आतंकी बिना पाकिस्तान की सहमति के भारत तक नहीं पहुंच सकते हैं। पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों में आई तेजी अब उसे भी कहीं ना कहीं आशंकित कर रही है। ऐसे में वह भी तालिबान पर जोखिम लेने से कतराता दिखाई दिया है। जबकि 1996 में तालिबान के पहली बार सत्ता में आने पर पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने में इतना सोच विचार नहीं किया था। जिस तरह से तालिबान ने पंजशीर घाटी में राजनीतिक विरोधियों को मारा है, उसे देखते हुए ताजिकों और उज्बेकों में बहुत नाराजगी है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के बेहद नजदीक है। यहाँ बढ़ती नाराजगी और कट्टरता से रूस के लिए बचना बेहद मुश्किल है। जानकार इसे तालिबान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी का हिस्सा मान रहे हैं। वह ऐसा करके रूस के भीतर भी डर पैदा कर रहा है और परोक्ष तौर पर अपना दबाव भी बढ़ा रहा है। तालिबान ने चीन के उइगर मुसलमानों के आतंकी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ जापानी आश्वासन देकर मुद्दे को स्टैंड बाई मोड पर कर दिया गया है। यानी चीन को झुकाने वाली चाबी अभी खिलौने में अटकी पड़ी है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि इस्लामिक कट्टरवाद किसी एक देश की सीमा तक नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी अपना विस्तार करता है। तालिबान सरकार में जितनी कट्टरता होगी वो उतना ही ज्यादा विस्तार करेगा। यही कारण है कि तालिबान इन देशों पर दबाव बनाने के लिए मुल्लागिरी पर उतर आया है। तालिबान ने महिलाओं के एक साथ पढ़ने पर रोक लगा दी है। ऐसी भी खबरें आई है कि वहां नाइयों को लोगों की दाढ़ी न काटने के आदेश दिए गए हैं। शरिया लागू करने की कवायद शुरू हो गई है और खुलेआम चौराहे पर लोगों के शव टांगे गए हैं। दोषियों के हाथ पैर काटने के कानून बनाने की बात हो रही है। यानी तालिबान चीन, रूस और पाकिस्तान का बाप साबित हो रहा है। यह तीन तिलंगे जिसे अपना मोहरा मान रहे थे, अब उसी की उंगली पर नाचने के लिए घाघरा पहनने की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें पाकिस्तान की मुश्किलें चीन और रूस से कुछ अलग है।
पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकी गतिविधियां बढ़ने का डर है, बल्कि उसकी आर्थिक हालत भी खराब है। पाकिस्तान इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में तालिबान का समर्थन करना और नहीं करना उसके लिए दोनों ही हालत में बेहद कड़वी कूटनीति है। 1996 में जब उसने तालिबान को मान्यता दी थी, तब तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं बना था और पाकिस्तान में उतना आतंकवाद भी नहीं था। पहले दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अब पूरी दुनिया मानवाधिकारों की बात कर रही है। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख जाहिर हो रहे हैं। साथ ही लोकतंत्र की अहमियत पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ तालिबान को पहले मान्यता देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी आज चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि कतर जो छाती तानकर काबुल में आया था, उसने भी अपनी पूंछ दिखा दी है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को मान्यता का अकेले इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता है। चीन, रूस और पाकिस्तान की हालत सांप के मुंह में छुछंदर वाली हो गई है। अफगानिस्तान में कूदकर इन देशों ने आ बैल मुझे मार की मुसीबत को न्योता दिया है। तालिबान जानता है कि इन देशों की महत्वाकांक्षा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। हालांकि ये तीनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समावेशी सरकार पर जोर दे रहे हैं, लेकिन तालिबान शासन में समावेशी सरकार बनाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। अगर वे ऐसा चाहते तो पंजीर घाटी में हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि राजनीतिक समाधान खोजने की बात करते। अभी तो मुल्लाओं की अंतरकलह खत्म नहीं हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तो गायब ही हो गए हैं। हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा का भी कुछ अता पता नहीं है। उधर भारत, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान सभी अपनी अपनी पसंद की समावेशी सरकार चाहते हैं, जिसे पूरा कर पाना खुद तालिबान के बस की बात नहीं है। इस सरकार के 33 मंत्रियों में से सिर्फ 3 ही मंत्री अल्पसंख्यक समूह से है। इनमें 2 ताजिक मूल के हैं और 1 उज्बेक मूल का है। सरकार में सबसे बड़े नस्लीय समूह में शामिल सिया हजारा समुदाय से कोई मंत्री नहीं है। इसके अलावा तालिबान सरकार में कोई महिला मंत्री भी नहीं है। अब अगर तालिबान दुनिया की यह मांग स्वीकार कर भी ले तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर ये उदार रुख अपनाते भी है तो इन्हीं के अंदर कई गुट विरोध में खड़े हो जाएंगे। मुल्ला ब्रदर का हसर दुनिया देख चुकी है। इसीलिए चीन, रूस और पाकिस्तान ने जिस ओखली में सिर दिया है, उसमें पड़ने वाले तालिबानी मुसल का शिकार उन्हें होना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।